नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो पूरी दुनिया में हलचल मचा रही है। वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में अपना नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल सौंप दिया। ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा मोड़ है। घटना क्या थी, चलिए सबसे पहले ये जानते हैं। तो कल यानी कि 15 जनवरी 2026 को वेनेजुएला की प्रसिद्ध विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो व्हाइट हाउस पहुंची हुई थी। वहां पर उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से खास मुलाकात हुई। सफेद सूट पहने मचाडो को कड़ी सुरक्षा के बीच अंदर ले जाया गया। दोनों के बीच बंद कमरे में लंच मीटिंग हुई। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार का जो मेडल है वो ट्रंप को दे दिया। उन्होंने पत्रकारों से कहा, ये मेडल वेनेजुएला की आजादी के लिए ट्रंप के खास योगदान के सम्मान में है। अब ये एक प्रतीकात्मक कदम था जो इतिहास रचने वाला बताया जा रहा है। हालांकि ये साफ नहीं हुआ कि ट्रंप ने मेडल रख लिया या फिर सिर्फ सम्मान के तौर पर लिया। व्हाइट हाउस से कोई भी आधिकारिक बयान इस पूरे मामले में अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन इस मुलाकात का वीडियो अब जोरों शोरों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ट्विटर पर शेयर किए गए एक वीडियो में देखा गया कि मचाडो ट्रंप को मेडल देते हुए दिखाई दे रही हैं। ट्रंप ने बाद में अपने सोशल मीडिया यानी कि ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, धन्यवाद मारिया, वो एक अद्भुत महिला है। अब देखिए, ये जो घटना हुई है ये वेनेजुएला संकट के बीच सामने आई है, जहां हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सैनिकों ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब ये पूरा मामला, ये पूरी घटना सामने आई। आपको अब हम ये बताते हैं कि आखिर मारिया कोरेना मचाडो है कौन। तो मारिया कोरेना मचाडो वेनेजुएला की एक साहसी महिला है। वो विपक्षी एक बड़ी नेता है जो कि सालों से तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ती आ रही हैं। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की सरकार ने लोकतंत्र को कुचल दिया था। भुखमरी, बेरोजगारी और दमन चरम पर था। मचाडो ने शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को एकजुट किया। 2025 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार मिला, क्योंकि उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया। नॉर्वे में उनकी बेटी ने पुरस्कार लिया, क्योंकि मचाडो खुद 11 महीने तक छिपकर रहने के लिए मजबूर थी। इसके बाद पुरस्कार में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना यानी कि करीब 10 करोड़ रुपए, सोने का मेडल और सर्टिफिकेट मिला था। मचाडो ने पुरस्कार जीतते ही इसे वेनेजुएला की जनता और ट्रंप को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, हम जीत के करीब हैं, ट्रंप और अमेरिका हमारे साथ है। उनकी जो ये यात्रा रही है, वॉशिंगटन से पहले नॉर्वे की थी। वो लैटिन अमेरिका की लोकतंत्र आइकॉन है और ऐसे में अब उन्होंने अपना जो नोबेल पीस प्राइज का जो मेडल है वो ट्रंप को एक बार सौंप दिया है। अब ट्रंप का जो नोबेल कनेक्शन है, आप चलिए वो समझिए। तो देखिए, ट्रंप को नोबेल की चाहत जो है वो पुरानी है। वो सालों से कहते आए हैं कि उन्होंने दुनिया में कई युद्ध रोके हैं। मिसाल के तौर पर भारत पाकिस्तान संघर्ष, इजराइल गाजा और कई पुराने विवाद। हालांकि इन दावों में सच्चाई कहीं है तो कहीं बिल्कुल भी नहीं है। 2025 में जब नोबेल की घोषणा हुई तो ट्रंप उदास दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि मैं असली हकदार हूं। मचाडो ने भी इस बात को माना। व्हाइट हाउस ने नोबेल कमेटी पर राजनीति का आरोप लगाया। ट्रंप ने 8 शांति डील्स का दावा किया। उन्होंने दावा किया कि मैंने लाखों जानें बचाई हैं और इसीलिए मुझे ये मेडल मिलना चाहिए, ये पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन भारत ने उनके भारत पाकिस्तान दावे का खंडन किया था। अब ट्रंप मचाडो से पहले नाराज भी थे। जनवरी 2025 की रिपोर्ट्स कहती है कि मचाडो ने नोबेल स्वीकार कर लिया, जो कि ट्रंप को पसंद नहीं आया। वो खुद इस पुरस्कार को चाह रहे थे। अगर मचाडो ने ठुकरा दिया होता तो शायद ट्रंप उन्हें वेनेजुएला का राष्ट्रपति बनाने में ज्यादा मदद करते। लेकिन अब मेडल देकर मचाडो ने रिश्ते सुधार लिए। ट्रंप ने मादुरो गिरफ्तारी के बाद कहा था कि मचाडो को नेतृत्व मुश्किल होगा, समर्थन उनके लिए कम है। अब ये जो मेडल दिया गया है ये उसी का जवाब है। ये देखिए, ये जो एक मेडल है ये एक ऐतिहासिक प्रतीक भी है। क्यों?
वो इसीलिए क्योंकि मचाडो ने इसे इतिहास से जोड़ा। उन्होंने फ्रांस के मार्क्विस डी लाफियट का उदाहरण दिया। 200 साल पहले लाफियट ने जॉर्ज वॉशिंगटन की तस्वीर वाला मेडल दक्षिण अमेरिका के स्वतंत्रता सेनानी सिमोन बोलिवर को दिया था। आज वेनेजुएला की जनता वॉशिंगटन के उत्तराधिकारी ट्रंप को सम्मान दे रही है। ये प्रतीक है अमेरिका की वेनेजुएला आज़ादी में भूमिका को मान्यता। मचाडो का कहना है कि ये व्यक्तिगत नहीं बल्कि ऐतिहासिक क्षण है ये मेडल पास ऑन करना। लेकिन अब ये जो कदम है ये राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है, एक राजनीतिक चाल भी है। देखिए, निकोलस मादुरो के गिरफ्तार होने के बाद वेनेजुएला में सत्ता का खेल चल रहा है। मचाडो को अमेरिकी समर्थन चाहिए ताकि वो राष्ट्रपति बन सके। अब ट्रंप को खुश करके वो अपनी पोजीशन मजबूत कर रही हैं। व्हाइट हाउस अधिकारी ने कहा, ट्रंप मेडल रखने का इरादा रखते हैं। ये सेकंड हैंड नोबल ट्रंप के लिए जीत के समान है। अब वेनेजुएला संकट को आप समझिए। देखिए, वेनेजुएला को इसमें आप समझने की कोशिश करें तो ये तेल अमीर देश था वेनेजुएला, लेकिन यूगो चावेज और निकोलस मादुरो की सरकार ने इसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। हाइपर इन्फ्लेशन, भोजन संकट, लाखों लोग भागे यहां से। मचाडो ने चुनावों में मादुरो को हरा दिया, लेकिन धांधली हो गई और मादुरो फिर से राष्ट्रपति बन गए। ट्रंप ने मादुरो पर सैंक्शंस लगाए, सैनिक भेजे और हाल ही में मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके अमेरिका लाया गया। अब सवाल यही है कि लेकिन अब सत्ता कौन लेगा? मचाडो दावेदार है, लेकिन ट्रंप को इन पर भरोसा कम था और अब ये जो मीटिंग हुई है ये उसी को ठीक कर रही है। अब ट्रंप मचाडो के रिश्तों में रुकावटें कहाँ आई वो आप समझिए। पहले जो है वो रिश्ते अच्छे नहीं थे। ट्रंप ने मचाडो की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए थे, कहा था कि उनके पास समर्थन की कमी है और इसलिए नेतृत्व मुश्किल होगा। और दूसरी तरफ जब मचाडो को नोबेल मिल गया, उन्होंने स्वीकार लिया, तो नोबेल ने और भी ज्यादा तनाव को बढ़ा दिया। लेकिन अब जो मेडल मचाडो ने एक प्रतीकात्मक रूप के तौर पे ट्रंप को सौंपा है, वो मेडल अब सब कुछ बदल रहा है। ट्रंप ने इनफैक्ट तारीफ की है मचाडो की। उन्होंने कहा कि मेरे काम से खुश होकर मचाडो ने मुझे ये मेडल दिया है। देखिए, ये सीधी बात है, ये रणनीति है। मचाडो अमेरिकी मदद मांग रही हैं, लेकिन अब सवाल कि आगे क्या होगा। ये घटना वेनेजुएला में लोकतंत्र लौटने का संकेत है। ट्रंप प्रशासन मादुरो पर ट्रायल करेगा। मचाडो सत्ता संभाल सकती हैं, लेकिन चुनौतियां जरूर होंगी। सबसे बड़ी आर्थिक तबाही की और विपक्षी झगड़े की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लैटिन अमेरिका में अमेरिका की साख बढ़ जाएगी और ट्रंप की नोबेल मेडल की जो चाहत है वो पूरी हो गई है। तो ऐसे में ट्रंप को नोबेल का जो मेडल मिला है वो उनकी इमेज को और भी ज्यादा चमकाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि क्या ये सच्ची शांति लाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।